देवी, आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए ही आए हैं। देखा हमने जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, शायद उसके कारण तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गर्भ पर नहीं गया होगा, इसीलिए हम यहाँ उसे जल चढ़ाने आ गए। और तुम्हें सचेत भी तो करना था। सचेत? हाँ, तुम्हें स्मरण है ना कि अगले काल चक्र के द्वारा कार्य को करने के लिए तुम्हें सत्य के साथ खड़ा होना होगा। तो अब सच्चाई का साथ देने का समय आ गया है वैष्णवी। किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप देवी? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो वैष्णवी। गिट्टी ने तुमसे क्या कहा था, भूल गई? हमारी बात नहीं, किंतु अपने हृदय की तो सुनो। काल वाहिनी की बात ना मानो, अपने मन से पूछो कि सत्य क्या है और उसका साथ दो। वैसे भी तुम तो छठी मैया की पुत्री हो ना, तो तुम्हारे लिए तो सत्य का साथ देना तुम्हारा धर्म होगा। हम जानते तुम वही करोगी। किंतु फिर भी तुम्हारे मन में कोई शंका तो गिट्टी की दशा स्वयं ही देख लो। पेशेंट की हालत अभी भी काफी नाजुक लग रही है। डॉक्टर प्लीज आप गिट्टी को बचा लीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जिस डॉक्टर की जरूरत होगी उसे बुला लीजिए, जितने पैसे लगेंगे हम देने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज इसे कुछ नहीं होना चाहिए। श्योर, विल ट्राई आवर बेस्ट। लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं कि दरअसल हुआ क्या था? I mean, चोट कैसे लगी इनको? पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। घर में पार्टी चल रही थी, अचानक से भागते हुए आई और दरवाजे पे गिर गई। सर में बहुत सारा खून निकल रहा था। कहाँ गई थी, क्या हुआ है इसके साथ, कुछ नहीं पता मुझे। एक्चुअली एक्सीडेंट का केस लग रहा है, लाइक हिट एंड रन केस। किसी ने इसे कार से जोरदार टक्कर मारी। कार से? गिट्टी से करण के इतने घनिष्ठ संबंध तो नहीं जो उसकी मृत्यु से वो इतना भयभीत हो। आप चिंता मत कीजिए, विल ट्राई आवर बेस्ट। हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, अब जो तुम्हें सही लगे वही करो। जब आप हमारा इतना ध्यान रख रहे हो तो आप अपने बच्चे का कितना ध्यान रखोगे, उसे कितना प्यार करोगे। भैया, भैया, हम विनती करते हैं आपसे, गिट्टी को ठीक कर दीजिए भैया। वो बहुत मासूम है, बच्ची है अभी। उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ है भैया, और हमारा मन कह रहा है कि हो ना हो, करण भैया का इस हादसे से जरूर कोई लेना देना है। क्योंकि वो बिना मतलब के किसी नौकर के रिश्तेदार के लिए तो इतना परेशान नहीं होंगे। पता नहीं क्या हो रहा है मैया, क्या हो रहा है। मदद करो मैया, मदद करो मैया। गिट्टी की ये दशा केवल करण के कारण हुई है। दीदी को तो सत्य का साथ देना ही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है शैशव, वैष्णवी सत्य का साथ नहीं देती? वैष्णवी हमारी पुत्री है। कृतिका माता यदि उसे ये कार्य नहीं भी देती तो भी वैष्णवी सत्य का ही साथ देती। किंतु मैया, एक बात समझ नहीं आई, कृतिका माता ने दीदी को ऐसा कार्य क्यों दिया? यदि वो दीदी से पापी करवाना चाहती है तो झूठ का साथ देने का आदेश देती ना। कृतिका माताओं का तो कर्म ही है
बुराई को प्रोत्साहित करना। इसलिए अभी वैष्णवी जो कर रही है वो भले ही सही और सत्य लगे, किंतु इसके पीछे कृतिका माताओं का क्या षड्यंत्र है, इसे जानने के लिए तुम और वैष्णवी अभी दोनों ही असमर्थ हो। पता नहीं कहाँ चली गई है, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ दादी, वैष्णवी घर पे नहीं है? वैष्णवी अस्पताल गई रही का मिलने गिट्टी से वहाँ। नहीं दादी, वैष्णवी हॉस्पिटल में तो नहीं थी। एक मिनट, मैं बाहर लॉन में देख के आता था। लो, पहले से ही रामधनी परेशान है अपनी भांजी को लेके। अब ये कहाँ हवा हो गई है, पता ही नहीं किसी को। पहले से इतनी परेशानी है, ऊपर से इनको भी ढूंढने में लग जाओ। अरे कम से कम घर के काम का तो सोचना चाहिए था ना। उर्मिला, परेशानी में कुछ नहीं सूझता है, चुप बैठी रहो। पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, वैष्णवी बाहर भी नहीं, कहाँ चली गई है ये? रैट्स, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, रात भर जगे हो ना, यू शुड रेस्ट। दादी एक काम करता हूँ, मैं वैष्णवी के मासी के घर देख के आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कार्तिक जी। वैष्णवी, हम बस मंदिर गए थे। अरे तो बता के जाना चाहिए था ना। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन जब हम जा रहे थे तो तब आप सब सो रहे थे और आप सबको जगाना हमें सही नहीं लगा, इसलिए हम ऐसे ही चले गए। कार्तिक जी, अब किट्टी की हालत कैसी है? हाँ, वो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर्स को उम्मीद है। तुम परेशान मत हो वैष्णवी, अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर से डॉक्टर बुला लेंगे, लेकिन किट्टी को कुछ नहीं होने देंगे, ओके? प्रशांत, पता है दादी, आज हम जब यहाँ के मंदिर में पूजा कर रहे थे तभी हमारे मन में सवाल आया कि किट्टी की वो दशा हुई कैसे। मतलब उसके साथ जो हुआ है, करने वाला भी तो कोई रहा होगा ना। तो यहाँ गिट्टी का कौन दुश्मन हो सकता है? किट्टी जैसी लड़की किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकती ना। करण भैया, प्रसाद लीजिए। करण, दोनों परेशानी है का? प्रसाद लो। इसलिए हमने बस किट्टी के ठीक होने की प्रार्थना नहीं की, मैया से उसके लिए न्याय भी मांगा है। हमने सोच लिया है कि जिसने भी गिट्टी के साथ ये किया है उससे हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। कार्तिक जी, जैसे आप गिट्टी के ठीक होने तक चैन नहीं लेंगे, वैसे ही हम भी उसके गुनहगार को सजा दिलाए बिना चैन नहीं लेंगे। देख लो अम्मा, दिमाग खराब हो गया एका। अरे सड़क पे हजारों गाड़ियां चलती होंगी, किसको किसको ढूंढेगी एका? अपने जीवन में मुश्किलें कम है का जो और मुश्किलें बढ़ा रही हो? अरे कहाँ ढूंढती फिरोगी वो आदमी को तुम? हम नहीं जानते उस आदमी के बारे में माँ जी, लेकिन हमारी मैया तो सब देख रही है ना।
वो उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर देंगी। हाँ, काहे नहीं। तुम्हारी छठी मैया का अवतरण तो तुम्हारी छोटी छोटी मुश्किलों का हल निकालने के लिए ही हुआ है, और तो कोई काम है नहीं तुम्हारी छठी मैया के पास, है ना? मैया का तो धर्म है सच्चों का साथ देना और बुराई का नाश करना, और वो आज भी वही करेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम जानती हो वो कौन है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें हमारी मैया पर पूरा भरोसा है। अगर गिट्टी के साथ जो भी हुआ है वो एक हादसा है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसमें किसी इंसान का हाथ है तो फिर उस इंसान का भी वही हाल होगा जो गिट्टी का हुआ है। हमारी मैया ने आज तक हमें निराश नहीं किया है भैया, हमेशा न्याय का साथ दिया है। चाहे वो कार्तिक जी की याददाश्त के समय हो या नागलोक से उनकी जान बचाना। मैया ने जब ऐसे कामों में हमारी सहायता की तो ये तो मैया के लिए बहुत ही छोटी बात हो गई। गिट्टी को न्याय आज ही मिलेगा। गिट्टी की गुनहगार ने प्रसाद खाया है तो उसके मुंह से खून निकलेगा। क्या बकवास किया जा रही हो ये? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम जा रहे हैं अपने रूम में। गिट्टी को न्याय आज ही मिलेगा। गिट्टी की गुनहगार ने प्रसाद खाया है तो उसके मुंह से खून निकलेगा। हेलो। हाँ करण, क्या हुआ? वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है यहाँ, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। वो अस्पताल में वो लड़की की सांसें अभी तक चल रही है और यहाँ वैष्णवी ने अलग से तमाशा लगा रखा है। हमें बहुत डर लग रहा है। सब हमारी ही गलती है। इनको हो क्या गया है? अरे एक नौकर के लाने रात भर रहे अस्पताल, ऐसा तो नहीं करते हो। करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था और तुम तो उसे वहाँ पे बस रोकने गए थे। अगर उसने तुम्हारी बात सुनी होती तो आज ये सब होता ही नहीं। So just please relax, don't blame yourself. अरे तुम नहीं समझ रही हो श्वेता, वो वैष्णवी हमें पता नहीं कौन सा प्रसाद खिलाई है। ये सब क्या कह रहे हो करण तुम? अरे हम वही कह रहे हैं जो सच है। वो हमें कोनो प्रसाद खिलाई और बोली जो कोनो भी गिट्टी का गुनहगार है ना, राजू का खून बहेगा। Come on करण, don't tell me कि तुम इन सब पे विश्वास करते हो। ये सब तो कहने की बातें हैं, सब होता थोड़े ना है। डोंट पैनिक करण, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा करण? मेरा पति तो मुझे मार ही डालेगा, और तुम्हारे घर वाले तो पता नहीं क्या करेंगे हमारा। प्लीज करण, होल्ड योरसेल्फ, प्लीज डोंट पैनिक। अरे कहाँ संभाले यार। गिट्टी के गुनहगार का भी वही हाल होगा जो उसका हुआ है। करण जी, हाँ करण जी, क्या हुआ? अरे इतने परेशान काहे हो? कुछ नहीं, हमें कुछ काम है, हम आते। वैष्णवी कहाँ है?
करण, करण हमारी बात सुन। करण, क्या हुआ मम्मी जी? करण कुछ अजीब अजीब हरकत नहीं कर रहा है राम से कल। मम्मी जी वही तो मम्मी नोटिस कर रहे हैं। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। क्या कर रही हो तुम? ही टोना टोटका का मंत्र पढ़ रही हो ना? अरे करना क्या चाहती हो तुम? बंद करो ये सब। जान से मारना चाहती हो ना तुम हमको? हम क्यों चाहेंगे करण भैया? करण भैया ये क्या हो रहा है आपको? नाटक करने की कोनो जरूरत नहीं है वैसे भी। तुम्हें सब पता है, मगर जो भी हुआ वो सब एक गलती थी। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है वैसे भी। क्या नहीं किया आपने करण भैया? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तुम्हें सब पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं वैसे भी। प्लीज प्लीज वैसे भी सब बंद कर दो। हम तुमसे कह रहे हैं वो एक एक्सीडेंट था। हम जानबूझकर कुछ नहीं किए। अरे वो तो खुद भाग रही थी, हम बस उसे रोकना चाहते थे। गिट्टी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोनो इरादा नहीं था। वैसे भी हमें बचा लो वैसे भी प्लीज। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं वैसे भी, हमें बचा लो वैसे भी। वैसे भी जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, और अगर हम मरे तो का पाप तुम्हारे सर चढ़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं खून को रोक दो वैष्णवी। आपको कुछ नहीं हुआ है करण भैया। ये खून नहीं है, लाल रंग है जो हमने आपके पेड़े में मिलाया था। ताकि आप इसे मैया का प्रकोप समझे और सच बोले, और आपने वही किया। माना आपसे ठोकर गलती सी लगी थी भैया, लेकिन इसके बाद भी आप गिट्टी को वहां मरता छोड़ा है। आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि पाप किया है करण भैया। आपकी वजह से आज एक मासूम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और पाप की कोई माफी नहीं, सजा मिलती है। सजा? अच्छा चलो हम भी देखते हैं कि तुम हमरा का उखाड़ लेती हो। जाओ कर लो जो करना है। जरूर करेंगे करण भैया, छठी मैया की कसम। हम गिट्टी को न्याय किसी भी कीमत पर दिलाकर रहेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या बोला बबुआ डॉक्टर साहब? अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन तबीयत में सुधार है, डॉक्टर ने कहा। हे भगवान, ना कुछ से कुछ सही भला, कम से कम सुधार तो ही रहा है। हमको पूरा भरोसा है छठी मैया उसको जल्दी ठीक कर देगी। हाँ भैया, गिट्टी जल्दी ठीक हो और रामधनी काम पे वापस आए। हमें तो कमर ही टूट गया है रसोई में काम कर करके। बहुत दिनों बाद काम कर रहे हैं ना हम। अरे इक्का दुक्का तो हमें जानते ना मम्मी जी। अब देखिए ना, हमने वो नेल्स आर्ट करने के लिए ना नाखून बढ़ा रहे थे, और आज सब आटा चिपक गया। ये रामधनी ना भूल गया कि घर का मालिक नहीं है, नौकर है। उर्वशी जी दादी। एक मासूम की जान खतरे में है और तुमको अपने नाखूनों की पड़ी है। अरे इतना भारी पड़ रहा है तो मत करो काम, बंद करो, ना बनाओ खाना वाना। रामधनी की भतीजी है गिट्टी, और रामधनी घर में सिर्फ नौकर नहीं है, हमरा पुराना सेवकदार है, समझो। कैसे खाने की बात कर सकते हैं? हमें तो गले के नीचे निवाला नहीं उतर रहा है सोच के कि एक बच्चा खतरे में है। पाप लगे उस आदमी को जो गिट्टी को अधमरा करके छूट गया। अरे नरक की आग में जलेगा, देख लेना, कीड़े पड़ेंगे उसको। करण, ये बैग कहीं जा रहा है क्या?
एक जरूरी काम है अम्मा, कुछ दिन में लौट आएंगे। कुछ दिन? अरे कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम? आपने तो हमको कुछ बताया ही नहीं ना। तुम बीवी हो ना अमरी? अरे तो पीएफ बनने का कोशिश क्या कर रही हो? और कहाँ जाना है तुमको? अमरी एक जरूरी मीटिंग है, वो के लिए जाना है, अर्जेंट है थोड़ा। जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए शहर के बाहर रहना ही ठीक होगा, नहीं तो ये वैष्णवी पता नहीं आगे क्या कर दे। मम्मी जी, पुलिस का ही आई है। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये हमारा घर है, तुम्हारा थाना नहीं है? हाँ, तो घुसे चले आ रहे हो ऐसे? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? हमने तो आपको यहाँ नहीं बुलाया था। हमने बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि गिट्टी की ऐसी हालत किसने की है, और वो आदमी इसी घर का है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रहे हैं माँ जी, और वो आदमी कोई और नहीं, करण भैया।